पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। हम इस नए साल में एक नया जीवन जीने का इरादा लेकर हम जीवन जी रहे हैं। पीछे न हटने का बल्कि भलाई के साथ आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प के साथ हम और एक बार प्रभु के सामने एकत्रित है। ये जरूरी है प्यारे भाई और बहन, हमारे जीवन अच्छे से चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए खुद अपना निर्णय का डिसीजन का ज़रूरत है। साथ ही साथ अधिक ज़रूरत है दूसरों का बात सुनने का, मानने का, स्वीकार करने का। उसी के लिए भी हम तैयार होना चाहिए। जैसे यीशु भी दुनिया में आया, केवल अपने मर्जी से यीशु जीवन नहीं बिताया, बल्कि अपने स्वर्गीय पिता जो बोला है, जो इच्छा किया है, उसके अनुसार यीशु इस दुनिया में जीवन बिताया। वह यीशु के लिए आशीष का कारण बना। उसी तरह जीने से पूरी दुनिया के लोगों के लिए आशीष का कारण बना। हाँ प्यारे भाई और बहन, हम दूसरों का बात मानते हुए, बड़ों का बात मानते हुए, अपना माता पिताओं का, सर्वप्रथम अपना ईश्वर के वचनों का पालन करते हुए हम जीवन बताएंगे। उसका आशीष और आनंद कृपा केवल हमारे लिए भी नहीं, हमसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। पूरा बाइबल में एक बात को हम पढ़ते हैं और ईश्वर यही कहते हैं। नए विधान में भी यीशु इस विषय में ही बताते हैं। हम आज्ञा का पालन करके जीवन बिताएंगे तो हमारा जिंदगी, हमारा पूरा जीवन आशीष से भरा हुआ रहेगा। जीने का खुशी हम महसूस करेंगे और बहुत सारे आशीषें भी हमें प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ रहने वालों के लिए भी हम एक आनंद का विषय हमसे प्राप्त करेंगे। प्रभु को वचन हम सुने। हमारा जीवन ये नया जीवन में, ये नए साल में प्रकृति की ओर बढ़ने के लिए, ये पूरा जीवन शिष्यकर ये नया साल आशीष में भरा हुआ रहने के लिए यीशु एक वचन हमें याद दिलाता है। आज आपको प्रभु यीशु ये कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन संज्ञा 24 से लेकर 27 तक वचन आप सभी को प्रभु यीशु आज दे रहा है। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और आगे का वचन हम ध्यान से सुनेंगे। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। वो घर का सर्वनाश हो गया। कारण क्या था? प्रभु द्वारा बोला गया वचन पर या वचन के आधार पर जीवन नहीं बिताया गया, व्यक्तिगत जीवन में विषय में बताया गया है। प्यारे भाई और बहन, बीते साल शायद ये वचन के अनुसार जैसे प्रभु यीशु ने बोला वैसा भी हुआ होगा, क्योंकि हम अपने मर्जी के अनुसार जीवन बिताए होंगे। हो सकता है हम प्रभु के वचन पर ध्यान नहीं दिया हो, अपने माता पिता का इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताए होंगे। अपने मर्जी के अनुसार जीना बहुत सारे लोग चाहते हैं, विशेषकर जवान के दिनों में। ऐसे लोगों के विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है? सूक्ति ग्रंथ में हम इस तरह पढ़ते हैं, जो अपने इच्छा पर चलता है
जो लोग अपने मार्ग को सही समझता है, अंत में वो मृत्यु के पास तक पहुंचेगा, मृत्यु के किनारे तक पहुंचेगा। माने वचन कहता है कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं, बल्कि वे मृत्यु के पास तक पहुंचते हैं। माने मृत्यु के बराबर परिस्थिति, दुख का, तकलीफ का, परेशानी का, पराजय का परिस्थिति तक पहुंचते हैं। ऐसे लोगों का जिंदगी, जैसे यीशु कहता है, ऐसा घर का विषय में, वो घर से क्या किया गया? पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। यीशु 2 घर के विषय में बताया, लिखा है दोनों घर में आंधी तूफान टकराया, दोनों घर में आंधी तूफान और बाढ़ का कहर, समस्या आ गई। एक घर सुदृढ़ बना रहा, एक घर ढह गया, सर्वनाश हो गया। इसका कारण क्या है? यीशु अच्छा से हमको समझाता है। पहला घर नहीं ढा, जैसे बनाया था वैसा ही बना रहा। कारण यीशु कहता है वो वचन के आधार पर बनाया हुआ था। दूसरा, वचन के अनुसार नहीं, मर्जी के अनुसार जीवन बिताया होगा। समझिए प्यारे भाई और बहनों, यीशु हमारा जीवन को एक घर से तुलना किया है। बीते जीवन छोड़ दो, अभी बहुत सारे समस्याओं का सामना किया हो। एक नया साल, ये दृढ़ संकल्प कीजिए अब हमारे जीवन में, हम अपने मर्जी से इसी साल जीवन नहीं बिताएंगे, बल्कि हमारे स्वर्गीय पिता के यीशु के वचन के अनुसार, ये बाइबल में लिखा हुआ वचनों के अनुसार हम जीवन बताएंगे। इसके लिए तो हम वचन रोज पढ़ना है, वचन रोज पढ़ना है। अनेक लोग साधना के बाद वचन पढ़ना शुरू किया। साधना के बीच में कई लोग अपना जिंदगी को पहचान लिया। क्यों? इतना बड़ा पराजय को उन लोगों ने अनुभव किया है। कैसे जिंदगी मेरा पूरा बीता जीवन फेल हो गया, पराजित रहा, या कैसे टूट गया, निराशा में कैसे पहुंच गया। वचन सुनकर अपने जीवन में अपना पराजय का कारण पहचान लिया और एक नया जीवन जीना शुरू किया। इसमें काफी लोग अभी जी रहे हैं बहुत अच्छा से और अभिषेक के साथ। इसका अर्थ ये नहीं है कि आंधी तूफान जैसा परेशानियां उनके जीवन में उसको परेशान नहीं करेगा, करेगा, ज्यादा करेगा। जैसे यीशु पूर्ण रूप से ईश्वर के स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते थे, तो यीशु को बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन यीशु पराजित नहीं हुए, निराश नहीं हुए, विपत्ति से पीछे नहीं हटा। विपत्ति को पार करके यीशु आगे बढ़ता है। चाहे वो व्यक्ति के रूप में होगा, शैतान के रूप में होगा, परेशानी के रूप में होगा, यीशु उसको पार कर लेता है। कारण यीशु के मन में जीवन का सामर्थ्य था, यीशु के जीवन में वचन का सामर्थ्य था, स्वर्गीय पिता का इच्छा पूरा करने का वो उत्सुकता यीशु के मन में था। इसलिए यीशु को ये दुनिया में जो तकलीफों का सामना करना पड़ा, वो सब यीशु को मुसीबत के रूप में सामना नहीं करना पड़ा, बहुत कठिन के रूप में अनुभव नहीं हुआ। इसलिए यीशु वो सब पार कर देता है। मृत्यु को भी सामना करने के लायक यीशु को शक्ति कृपा मिली। वो सब प्रभु के स्वर्गीय पिता के इच्छा और वचन के अनुसार जीने से मिली। प्यारे भाई और बहनों, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। पुराने बातें छोड़ देंगे हम, जैसे संत पौलुस हमें याद दिलाता है। बहुत सारे समस्या, आंधी तूफान जैसे समस्याएं हमें घेर लिया, हमें टकराया, हम गिर गया, दोस्त पड़ गया, टूट गया। लेकिन इसी साल हम उठेंगे, एक दृढ़ संकल्प। इसके लिए अच्छा से प्रार्थना, भरोसा रखिए प्रभु पर। आज से लेकर मैं कहना चाहता हूं प्यारे भाई और बहनों, ये पूरा बाइबल हम पढ़ के पूरा करेंगे। ये नया साल 2025 जुबली ईयर है, जुबली ईयर। कलीसिया हमें यादें दिलाती है, हम
तीर्थयात्री कलीसिया है, तीर्थयात्री कलीसिया। इस्राएल के लोग 40 साल सफर किया वही प्रतीक्षात देश में पहुंचने के लिए। हमको 40 साल नहीं, हमको कम से कम 1 साल ये पूरा बाइबल पढ़ने के लिए हम रोज एक 10-15 मिनट निकाल कर रखिए। एक दिन का दशमांश का समय है 24 मिनट कम से कम। वो 24 मिनट हम प्रभु को दे, उतना तो नहीं दे पाएगा। हम 20 मिनट 15 मिनट रोज कम से कम 1-2 चैप्टर पढ़ने के लिए, प्रभु को वचन सुनने के लिए हम निकाल कर रखें। आजकल सुविधाएं बहुत है, कम से कम वचन सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए बाइबल में कई तरह का ऐप्स है, वो सब आप डाउनलोड करके आप वचन सुनने शुरू कीजिए। आप अपने ज़िंदगी में इसी साल में बहुत सारे चमत्कार देख पाएंगे, प्रभु का महिमा आप लोग देख पाएंगे। हम इसी साल मर्जी के अनुसार जीना छोड़ देंगे, वो इच्छाएं छोड़ दें, दुनियादारी बातें देखना सुनना, उसी के लिए बहुत समय हम खर्च करते हैं, बहुत सारे समय। रात भर 12 बजे 1 बजे तक मोबाइल में लगे रहने वाला लोग आज हमारे बीच में बहुत है। क्या सोच रहे इसी से आपको खुशी मिल गई? इस वचन के अनुसार आप लोग को अल्पस्थायी खुशी मिल गई, लेकिन बाद में उसको वो सा हम देख कर खुशी मनाया, वो हमारे लिए दुख के रूप में मठा जाएगा, वो वापस हमको मिल जाएगा। यही तो है हमारा अनुभव, यही तो है हम मनुष्यों का अनुभव। फिर भी हम नहीं सीखते हैं। इसलिए वचन कहता है ईश्वर सुनाया लेकिन नहीं सुनते हैं, इसलिए हमको प्रभु दर्द द्वारा सुधारता है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 33 वचन संज्ञा 14 से लेकर वचन इस प्रकार है, हम ध्यान से सुनेंगे। ईश्वर निश्चय ही बारंबार बोलता है किंतु कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। देखो, ईश्वर हमें बचाने के लिए, सुधारने के लिए, आशीष प्रदान करने के लिए, सही रास्ता में लाने के लिए प्रभु हमको बारंबार बोलता है किंतु कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। जब मनुष्य बिस्तर पर लेटे हुए गहरी नींद में सोते हैं तो ईश्वर सपन में रात के किसी दर्शन में बोलता है, तभी नहीं सुनते। और आगे लिखा है उस समय वह अपने को मनुष्य पर प्रकट करता और दर्शन देकर उसे डराता है। प्यार से समझाते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं, तो दर्शन देकर डराते हुए सुनाता है, जिससे वह अपने कुमार्ग से हटाए और उसका घमंड दूर कर दे। मनमानी जीवन छोड़ने के लिए, घमंड छोड़ने के लिए, अपना मर्जी के अनुसार जीने का तरीका छोड़ने के लिए ईश्वर शुरू में प्यार से समझाया होगा, सुनाया होगा, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया, कान लगाकर नहीं सुना। तो आने वाले विपत्ति से बचाने के लिए प्रभु फिर डराते हुए सुनाता है, जिससे वह उसे कुमार्ग से हटाए और उसका घमंड दूर कर दे। आगे लिखा है इस प्रकार वह अधोलोक के द्वार से मनुष्य की रक्षा करता और भाले के मार से उसका जीवन बचाता है। वह बिस्तर पर पड़े हुए मनुष्य को दर्द द्वारा सुधारता है जब उसकी हड्डियां निरंतर कांपती रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर हमको बचाना चाहता है अपने पापमय जीवन के बीच में। हम ईश्वर को बिछुड़कर, ईश्वर को छोड़कर पाप का जीवन बिताते हुए आनंदमय जीवन बिताते होंगे तो ईश्वर समझता है कि आने वाले दिनों में हमारे विपत्ति होगी, बहुत दंड मिलेगा, लेकिन उसे बचाने के लिए ईश्वर पहले ही हमको सुनाता है, समझाता है। तो अय्यूब क्या कहता है? कोई नहीं सुनता है। ऐसे लोगों के जीवन में शायद प्रभु विपत्ति भेजेगा, छोटा छोटा दंड देगा या सपने में दर्शन देकर डराएगा, ताकि हम अपने कुमार्ग छोड़ दे, घमंड का भाव छोड़ दे, मर्जी के अनुसार जीवन जीने का तरीका छोड़ दे। देखो, इस तरीके से ईश्वर वचन के जरिए हमें बचाना चाहता है। प्रभु चाहता है हम वचन सुने ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन आवे।
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 वचन संख्या 29। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग न तो धर्म ग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग न तो धर्म ग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। मैंने सदुकी लोग यीशु के पास आया यीशु का सामना करने के लिए, यीशु को पराजित करने के लिए। इसलिए उन लोग जो भी बोला है धर्म ग्रंथ के विरुद्ध हो गया। मतलब ईश्वर के वचन अच्छा से ध्यान से उन लोग नहीं सुने थे, इसलिए उन लोगों का कहना गलत हो गया। इसलिए यीशु ये कहता है, तुम धर्म ग्रंथ न जानते हो। प्यारे भाई और बहन, हमारे जीवन में कई बातें हमको गलत हो सकते हैं। हमारा सोच, हमारा निर्णय, हमारा काम, हमारा जीवन जीने का तरीका, काफ़ी लोगों का इस तरह का जीवन अंत में गलत स्थापित किया जाता है, क्योंकि वे अपने मर्जी से जीवन बिताया होगा, न ईश्वर से परामर्श किया, न अपने प्रियजनों से, माता पिताओं से परामर्श किया हो। इसलिए उनका जीवन गलत हो सकते हैं, पराजित हो सकते हैं। हो गया होगा, फिर भी तरीका है सुधरने का। हमारी जिंदगी को प्रभु का वही वचन की ओर ले जाएंगे, सही रास्ता में लाएंगे। हमारा सोचने का, देखने का, बोलने का, कुछ करने का सब तरीका वचन के अनुसार, वचन की प्रेरणा, ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन पराजित नहीं होंगे। हमारे लिए, दूसरों के लिए आशीष का, खुशी का कारण बन जाएगा हमारा जीवन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। इस्राएल जनता हम देखते हैं शुरुआत में उन लोग वचन का पालन करते हुए जीवन बताया तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन उन लोग सफर करते करते आगे जीते 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 ऐसा लगा अभी हमको मालूम है जीना। लाल सागर पार कराया, कुछ साल और ईश्वर उनके साथ रहा, तो उन लोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार जीवन बिताया, तो किसी तरह का तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत सारे तकलीफों के बीच में ही उन लोग आसानी से लाल सागर पार किया, क्योंकि वे बच्चों जैसे, बच्चे माता पिता का जैसे बात मानते हैं वैसे ही ईश्वर को बात मानते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, किसी तरह का पाप न करते हुए, घमंड का भाव छोड़ते हुए जीवन बिताया, सफर किया, तो काफी साल उनका सफर अच्छा ही रहा। लेकिन कुछ साल के बाद फिर हम देखते हैं उनका मन में एक भाव आ गया। क्या भाव है? अभी हमको मालूम है, अभी हमको मालूम है, रास्ता हमको मालूम है, माने मर्जी के अनुसार जीना। हम भी कहीं जाते हैं, जान पहचान के कुछ जगह में जाते हैं, लेकिन दूर सफर जाते हैं, दूर रास्ता हमको सफर करना है, तय करना पड़ता है, तो बीच बीच में हम सभी रास्ता नहीं जानते होंगे, लोगों को पूछते पूछते जाएगा। लेकिन ऐसा जगह आएगा जहां हमको मालूम है, तो हम शायद कुछ बोलेंगे, अब पूछने की जरूरत नहीं, अभी हमको मालूम है, अभी हमको मालूम है। ठीक है, रास्ता ढूंढते समय ये भाव अच्छा है, लेकिन जिंदगी में ये भाव अच्छा नहीं है। ये जिंदगी में रास्ता बहुत है, बहुत रास्ता है। शायद अभी खुशी की ओर एक रास्ता है, नहीं हो सकता ये मुक्ति की ओर रास्ता है। दूसरा रास्ता होगा जरूर, सीधे रास्ता, अच्छा रास्ता नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि ये प्रभु के पास पहुंचेगा, देखने में अच्छा रास्ता होगा। यीशु स्वर्गराज के विषय में ये बताया, स्वर्गराज की ओर रास्ता संकीर्ण है, विस्तार नहीं है, छोटा है, उसमें से चलने वाला बहुत कम है। सही है प्यारे भाई और बहनों, आज दुनिया में हमको अच्छा जीवन जीना मुश्किल है। अच्छा जीवन जीने के लिए हमको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को सामना करना पड़ेगा जिनके मनोभाव धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है, असत्य का जीवन बिताते होंगे, बुराई का जीवन बिताते होंगे। इस सबको हमको सामना करना पड़ेगा, उनके बीच में रहना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, खाना पड़ेगा,
बिजनेस करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, तभी हमको यीशु के समान एक धार्मिक बनकर जीवन जीना है। अय्यूब के समान, लोत के समान, जिन लोगों पापियों के बीच में रहा, उनके विरोध करने वालों के बीच में रहा, उनका विद्रोह करने वालों के बीच में रहा, फिर भी वे धर्मी रहे। संत यूसुफ और पुराने विधान का यूसुफ, पापियों के बीच में जीना पड़ा, पाप करने के लिए उनके पाप का प्रलोभन लेके आया, तब भी वो पाप नहीं किया, क्योंकि वे ईश्वर का भक्त था, वचन उनके निवास करता था। बाद में देखना उनका जीवन कितना सफल हुई, कितना सफलता प्रभु ने उन्हें प्रदान किया। इसलिए आज का मेरा निर्णय सही है कभी नहीं बोलिएगा। निर्णय लेते समय हम प्रभु से पूछना है, हमारे माता पिताओं से, अपने प्रियजनों से भी, ये अनुभवी लोगों से भी। कभी नहीं बोलना मेरे को मालूम है, हमारा रास्ता कौन सा अच्छा है, उसी के लिए हमको प्रभु से सुनना है। यीशु कहता है जिनका कान हो वह सुन ले। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 28 वचन संख्या 24 में हम इस तरह पढ़ते हैं, मेरी बात अच्छी तरह सुनो, मेरे शब्दों पर ध्यान दो। मेरी बात अच्छी तरह सुनो, मेरे शब्दों पर ध्यान दो। और एजेकियेल नबी के ग्रंथ में हम इस तरह पढ़ते हैं, एजेकियेल नबी के ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 10, तब वह मुझसे ये बोला, मानव पुत्र, मैं तुमसे जो शब्द कह रहा हूं उन्हें अपने हृदय में ग्रहण करो और अपने कानों से सुनो। अपने हृदय में ग्रहण करो और अपने कानों से सुनो। जरूरी है प्यारे भाई और बहन, हमारे प्रभु ईश्वर से वचन सुनना, वो वचन को हृदय में संचोए रखना, मां मरियम का समान, ये हमारे लिए उत्तम रास्ता बताएगा, जीने का तरीका बताएगा, मौका प्रभु प्रदान करेगा। हम अपना घमंड का भाव, मर्जी का जीवन छोड़ दीजिए। मैं जो चाहता हूं उसी तरीके से मैं जीवन बताऊंगा। माता पिता अनपढ़ है, पुराने जमाने के लोग हैं, क्यों मानो? नहीं, उसी से भी बातें करना, उन लोगों की इच्छाओं को भी आप लोग प्राथमिकता देना। नहीं तो हमको अपने खुशी से करते समय कुछ खुशी मिलेगी, अपने मर्जी के अनुसार शुरू किया तब हमको थोड़ा आवेश मिलेगा, खुशी मिलेगी, लेकिन आगे अपने मर्जी के अनुसार सब कुछ चलने का इरादा मत रखो। काफी लोगों के जीवन में उल्टा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया, इस तरह का मनोभाव के जीवन बिताएगा ना, तो हमारा हृदय और कठोर होता जाएगा, नरम नहीं होगा, विनम्र नहीं होगा। तो क्या होता है, हमको प्रभु को वचन सुनने में, माता पिताओं का, प्रियजनों का, हमसे बड़े लोगों का बात मानने में हमको एक हिचकिचाहट महसूस करेंगे। इसलिए अभी से हम विनम्रता बनाए रखें। कुछ लोगों का प्रार्थना प्रभु स्वीकारते नहीं है, क्योंकि वे घमंड भाव से करते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 14 और 15, इसया है कि ये भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है, तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है, ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है, कहीं ऐसा न हो कि ये आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने लोग ऐसे मन को, इच्छाओं को बंद कर देते हैं, कानों को, भावों को, इच्छाओं को, आंखों को बंद करते हैं कि वे वचन ना सुने, अच्छा जीवन ना देखे, ताकि वे भले चंगे न हो जाए। वचन और एक बार हम सुनेंगे,
तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है, कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है, कहीं ऐसा न हो कि ये आंखों से देख ले। नहीं देखना, नहीं सुनना, अंध में भला चंगा भी नहीं होना। देखो यीशु कितना हृदय दुख के साथ कहता है, मर्जी का भाव, घमंड का भाव का साथ जीवन बिताएगा ना, हमारा सारे आशीष बंद हो जाएगा। वो भाव के साथ थोड़ा प्रार्थना भी करेगा, प्रभु अनसुना कर देगा। यीशु का कहने का मतलब यही है, हमारा मर्जी का भाव, घमंड का भाव का जीवन द्वारा हम बहुत सारे आशीषों को रोक देते हैं। हम अपना जीवन को संकीर्ण जीवन बना देते हैं, समस्याओं का, परेशानियों का कारण बना देता है, भर देता है परेशानियों से। इसलिए हम बच्चों का भाव के साथ जीवन बिताए, मतलब प्रभु का वचन सुनकर, वचन का पालन करके, वचन रोज पढ़कर जीवन जीना शुरू कीजिए। माता पिताओं का बातों पर ध्यान देते हुए, गुरुजनों का, प्रियजनों का बात सुनते हुए। इसमें सब कोई, बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, जीवन साथी होंगे, बच्चे होंगे, माता पिता भी होंगे, सब कोई सर्वप्रथम प्रभु का वचन ध्यान से सुने, हम समझे, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। आइए हम घुटने टेके, प्यारे भाइयों बहन, आप अभी इस वक्त जहाँ भी हो, हमारे यीशु की आराधना करें, जिन्होंने पूरा जीवन में इस दुनिया में आकर अपने मर्जी के साथ नहीं बल्कि स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार जीवन बिताया, वो वचन का पालन करते जीवन बिताया। वो जीवन आज हमें बचाने के लायक बन गया। इसलिए हमारे जीवन भी दूसरों को बचाने में, दूसरों को आशीष देने में, दूसरों के लिए आनंद का विषय बनने के लिए हम मर्जी के जीवन जीना छोड़कर वचन का पालन करके जीने का इच्छुक बन जाए। ईश्वर का वो कृपा हमें मिलेगा। आइए हम यीशु को हमारे बीच में स्वागत करें, उसकी आराधना करें और ये निवेदन हम रखें कि प्रभु हमारे जीवन में आपका वचन पालन करके जीने की कृपा मिले, मेरा घमंड का भाव दूर कर दे। आइए यीशु को हमारे बीच में गाने के साथ स्वागत करें। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं।
जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। कहाँ जाओ किधर जाओ हर स्थान में विराज है। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है। यीशु नाम में मेरा शांति है। कहाँ जाओ किधर जाओ हर स्थान में विराज है। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है। यीशु नाम में मेरा शांति है। मेरे जीवन का श्रोता है तू, सारे सृष्टि का मालिक है तू। मेरे जीवन का श्रोता है तू, सारे सृष्टि का मालिक है तू। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। हल्लेलूया 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 हल्लेलूया। आराधना 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 आराधना। हल्लेलूया 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 यीशु आराधना मुक्तिदाता यीशु आराधना। हल्लेलूया 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 जगदाता यीशु की आराधना। हल्लेलूया 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 हल्लेलूया
हालेलुया 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 अपने प्रसाद में उपस्थित यीशु तेरी आराधना महिमा हम करते हैं प्रभु। हम अपना घमंड का भाव, अहम का भाव, मर्जी का भाव छोड़कर अपने मर्जी के अनुसार, खुद अपनी इच्छा के अनुसार जीने का बात छोड़कर प्रभु हम आपका वचन सुनने के लिए आए हैं, आपकी आराधना करने के लिए आए हैं। इस वक्त आपकी आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई और बहन आपका खुशी और आनंद महसूस करे, अनुभव करे प्रभु, मुक्ति अनुभव करे, चंगाई अनुभव करे। विशेषकर प्रभु मर्जी के अनुसार जीवन देने वाला युवक युवतियों को समर्पित करते हैं, बेटा बेटी को समर्पित करते हैं, अपने जीवन साथी को समर्पित करते हैं, अपने भाई को बहन को समर्पित करते हैं। हालेलुया 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 स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा। यीशु हालेलुया 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 तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया 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 तेरी आराधना। यीशु मेरे मन में आ जा प्रभु, मेरे दिल में, जीवन में, शरीर में आ जा प्रभु। यीशु तेरी आराधना करने वाले प्रत्येक भाई बहन के जीवन में, माता पिताओं के जीवन में, परिवार में तेरी उपस्थिति होने दे प्रभु। जो दिल से चाहते हैं, जो दिल में मानते हैं, उन सबके घर में, चाहे वह विश्वासी भी हो, गैर विश्वासी भी हो, उनके जीवन में, मन में, परिवार में आज इस वक्त इस प्रोग्राम में, आराधना में भाग ले रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु आपका महिमा प्रकट कर। यीशु तेरी महिमा, आपके चमत्कार, दाहिने हाथ का शक्ति आपके आराधकों के जीवन में, शरीर में, मन में, टूटा हुआ उनका सपना में, उनका बीमारी से पीड़ित शरीर में, टूटा हुआ परिवार में, रिश्ते में प्रभु मर्जी के अनुसार जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आपका महिमा प्रकट कर प्रभु यीशु। ये नया साल प्रभु पुराना हमारा आदत के अनुसार न जीते हुए, बल्कि यीशु आपके अनुसार, आपका धर्म मार्ग पर चलते हुए मैं अपने लिए और मेरे परिवार के लिए, दूसरों के लिए आशीष का और आनंद का विषय में बन जाऊं प्रभु। मैं इसी साल एक पराजित व्यक्ति बनना नहीं चाहता हूँ। मैं समझ गया प्रभु मेरे बीते जीवन में पराजय का कारण क्या है। मेरा अपना मर्जी का जीवन, घमंड का जीवन, स्वार्थता का जीवन, भोग विलास का जीवन, वचन के खिलाफ, माता पिता के आज्ञा के खिलाफ मैंने जीवन बिताया। वो जीवनचर्या मुझे पराजय तक पहुंच जाया, विपत्ति तक पहुंच जाया। मेरा आज का ये जिंदगी अभी इस वक्त निराशा का है प्रभु, पराजय का है। हो सकता है हमारे बीच में कुछ लोग आज नहीं रहे, कुछ लोग आत्महत्या किया भी हो। प्रभु मैं ऐसा जिंदगी जीना नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहती हूँ। आशीष का अनुग्रह का जीवन जीना चाहती हूँ। मैं दूसरों के लिए एक अनुग्रह बन जाऊँ प्रभु। इब्राहिम को जैसे प्रभु ने बताया, तुम विश्वासियों का पिता है और तुम अनेकों के लिए अनुग्रह बन जाएगा। यीशु इस वक्त हम अपने निवेदनों को भी हम समर्पित करते हैं। विशेषकर ये पूरे साल में आपको वचन पढ़ने का, पूरा बाइबल पढ़ने का इच्छा हम सब में भर दे।
प्यारे भाई बहन, इस वक्त प्रभु चाहते होंगे कि आपका ये नया साल अनुग्रह से भरा हुआ रहे, आशीष का भी। उसके लिए अपने तरफ से क्या कर सकते अपने लिए और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ये पूरा साल में आप पूरा बाइबल पढ़ के पूरा करेंगे। जो पढ़ नहीं सकते हैं उसको सुनने का, वचन सुनने का इच्छा भर दे प्रभु। सुविधाएं बहुत है हमारे पास मोबाइल द्वारा। प्रभु अनेकों को ये दृढ़ संकल्प करने की कृपा दे कि इसी साल ये पूरा बाइबल पढ़ने की कृपा मिले। जो कोई नहीं चाहते होंगे, बहुत कम लोग चाहते होंगे, लेकिन इसी साल प्रभु ये चाहता है इस जुबली ईयर में कलीसिया के साथ मिलकर मुक्ति का वचन, जीवन का वचन आप पढ़े, पूरा बाइबल पढ़े। तो आपका इसी साल में जरूर दावा करते हैं प्रभु के सामने, भरोसा रखिए कि आपका एक बहुत बड़ी इच्छा, सपना प्रभु पूरा करेगा। क्योंकि प्रभु को प्रसन्न करने का बहुत बड़ी काम आप कर रहे हैं, वचन पढ़ने का या सुनने का, और वचन जीने का भी कृपा आपको मिले। पराजित हो या ना हो, कोशिश करना, इच्छा आप प्रकट करना। प्रभु ये आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कृपा दे। उन लोग आगे नहीं चाहते हो तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप चाहते हैं कि प्रभु को वचन वे ध्यान से सुने और समझे, वचन का पालन करके जीवन बिताए। ये पिता हमारी प्रार्थना सुनने की कृपा करे। बिनती हमारे अबा अर्जी हमार, खुशी रिजे अबा ग्रहण करो। प्रभु यीशु अनेकों के जीवन में अपना घमंड का भाव, मर्जी का भाव के कारण वे आज पराजित व्यक्ति बन गए हैं। उनका जीवन, उनका बिजनेस, उनका कामकाज, उनका पढ़ाई या अन्य कोशिश सब पराजित हुए होंगे। प्रभु प्रार्थना करते हैं वे लोग ये सब भाव से बाहर निकलकर यीशु आपके समान, शिष्यों के समान अपना घमंड छोड़कर, हमको मालूम है किसी का जरूरत नहीं, ये भाव छोड़कर दूसरों पर आश्रय रखने का, प्रभु पर आश्रय रहने का और विनम्रता के साथ जीने का, दूसरों के बातों पर चलने का कृपा हम सबको प्रदान करे, ताकि वो चट्टान पर खड़ा बनाए व्यक्ति के समान हम भी अपने जिंदगी को प्रभु आशीष में, अनुग्रह में बिता सके। ये पिता हमारी प्रार्थना सुन। बिनती हमारे अबा अर्जी हमार, खुशी रिजे अबा ग्रहण करो। प्रभु इस वक्त हम क्रिस्टीना लकड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कई तरह के बीमारी से पीड़ित है। प्रभु शरीर में बहुत दर्द रहता है और कई तरह का बीमारी से पीड़ित है। एसकीएल एका 1 साल के बेटा है प्रभु, वो बेटा बार बार बीमार होता रहता है। यीशु इस आराधना में अगर उन लोग भाग लेते हैं, इसी वक्त वो बेटा एजकीएल को आप स्वस्थ चंगा कर दे प्रभु यीशु। और 4 महीना का एक बच्चा जस्विन प्रभु न्यूमोनिया बीमारी से पीड़ित है, उसके चलते अपना माता पिता भी बहुत चिंतित है प्रभु यीशु। ये बीमारी से बेटे को स्वस्थ चंगा कर दे। और पप्पू उरांग जो कुछ दिन से प्रभु एक्सीडेंट के बाद पैरालाइज्ड है प्रभु, चल फिर नहीं सकते। यीशु उनके बीते जीवन में किसी तरह का कमी हुई है, गलती हुई है, और सब क्षमा करके उनके शरीर को स्वस्थ चंगा कर दे। प्रभु का वचन कहता है प्रभु ने वाणी भेजकर रोगियों को चंगा किया। यह आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति हो सकते हैं बीमार होंगे, आप प्रभु का वचन सुन लिया है और सुनेंगे और पढ़ेंगे, वचन जिएंगे। ये दृढ़ संकल्प, ये दृढ़ता के साथ बोलने की कृपा आपको ही मिले। प्रभु आपको वाणी में सुनूंगा, आपको वचन में पढ़ूंगा प्रभु, तो आपको वाणी भेजकर मुझे स्वस्थ चंगा कर दे। प्रभु ये चारों को मैं इस वक्त समर्पित करता हूँ मैं आराधना में। प्रभु उनका शरीर में जो तकलीफ हो, प्रभु वो इलाज कराए गए होंगे या ये इलाज रद्द होंगे, मेडिकल में होंगे, प्रभु मेडिसिन द्वारा ही या उनका प्रार्थना द्वारा ही
प्रभु आपके सामने अभी एक दृढ़ संकल्प के साथ दावा करते आपको वचन पढ़ेंगे। उसकी योग्यता से प्रभु जल्दी की जल्दी इन रोगियों को स्वस्थ चंगा कर दे। सारे पाप का बंधन, रोग का बंधन खुल जाए। हम दोनों हाथों के यीशु के बढ़ाएंगे। हमारे परिवार में अन्य कोई होंगे जो बीमारी से पीड़ित है, काफ़ी सालों से कई तरह की बीमारी है। उसका कारण ये भी हो सकता है हमारा पाप या परिवार का अन्य किसी का पाप की वजह से हमको प्रभु का आशीष, हमारे मुक्ति का, चंगाई का वो कृपा हम ग्रहण नहीं कर पा रहे। वो घर में पाप का अवस्था होंगे, घर वाले सब कोई अच्छे पाप स्वीकार करके ये नए साल में वचन सुनने का, वचन पढ़ने का, वचन जीने का व्यक्ति बन जाए, ताकि आपके परिवार को घेर लिया है काफ़ी समय से कई तरह का बीमारियां, विपत्तियां समाप्त हो जाए। यीशु नासरी के नाम के सामर्थ्य से हम प्रभु यीशु की इकबाल स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। यीशु नाम का सामर्थ्य हम अनुभव करें अपने जीवन में, शरीर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। यीशु नाम का सामर्थ्य, ये शक्तिशाली आराधना का सामर्थ्य। हालेलुया, 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 हालेलुया। Mighty anointing, the heavenly blessing from above. पवित्र आत्मा उधर आवे, अनेक रोगियों को स्वस्थ चंगा कर दे। इस वक्त रोगी चंगे हो जाए। मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति, चिंता में, डिप्रेशन में पड़े हुए अनेक लोगों को प्रभु चिंता से छुटकारा दे। प्रभु जल्दी जल्दी उनके मन में आ जाने वाले दुख, डर, भय दूर कर दे। इस आराधना आपको स्वस्थ करे, चंगा करे। यीशु का शांति आप में भर जाए। यीशु इस व्यक्ति को, उस परिवार को, उस मंडली को, पूरे परिवार वालों को स्वस्थ चंगा कर दे। यीशु तेरे नाम का शक्ति, ये आराधना का शक्ति, वजन का शक्ति प्रभु ने स्वस्थ चंगा कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। In the mighty name of Jesus, all who gathered here be healed and renewed in their mind and psyche. Hallelujah, 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 hallelujah. Aradhana, 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 aradhana. बिंदे हमारे अबार जे हमार खुशी रीचे अबा ग्रहण करो। प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्या 16, तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उसे तुरंत निकल गया। वह मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी, क्योंकि तूने मुझे अपनाया। तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उसे तुरंत निकल गया, मैंने खा लिया या ग्रहण किया। यिर्मयाह नबी कहता है, और मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी। प्रभु का वचन आनंद उल्लास का विषय बना। प्यारे भाई बहनों, आप वचन पढ़ना शुरू कीजिए, वचन सुनना शुरू कीजिए। आपके नष्ट हुए सारा आनंद, आशीष, स्वास्थ्य प्रभु वापस देगा। एक नया शुरुआत वचन के साथ, उत्पत्ति के साथ एक शुरुआत ये नए साल में, तो हमारा नष्ट हुए सारा आशीष कृपा प्रभु लौट आएगा। विश्वास करो, उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करो। कई लोगों के लिए मुश्किल है वचन पढ़ना, जीवन का वचन, बहुत सारे आशीष प्रदान करने वाला वचन पढ़ने में तकलीफ है। जैसे हमने सुना, वे सुनना नहीं चाहते हैं, वे ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, ताकि वे मुक्ति प्राप्त न करे, वे चंगे न हो जाए। ये शैतान चाहता है आपका भलाई न हो, शैतान चाहता है। यीशु चाहता है आप सबका मुक्ति हो, प्रभु का आनंद आप प्राप्त करें, प्रभु का आशीष आपके घर में बने रहे और आप भलाई करते रहे। प्रभु चाहता है, जीवन दिया ईश्वर हमें बचाए, यीशु चाहता है। लेकिन शत्रु शैतान वो जिंदगी को नष्ट करना चाहता है, उसी के लिए हमको प्रभु के वचन से अलग करता रहेगा। ये सच्चाई को जान ले, ये सच्चाई को जान ले। शत्रु सच में
हमारा पड़ोसी नहीं, दूसरा कोई मनुष्य नहीं, शैतान ही है जो हमारा ज़िंदगी को बचने से बचाता है, आशीष पाने से बचाता है। आइए हम घुटने टेकते हुए यीशु मसीह का आशीर्वाद प्राप्त करें, दिल से मांगे, दिल से चाहते हुए यीशु की आराधना करें कि हम इसी साल प्रभु के साथ सफ़र करेंगे, वचन के साथ सफ़र, बाइबल के साथ सफ़र करेंगे, ताकि हमको और प्रचुर मात्रा में आशीष मिल जाए। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूँगा। जीवित परमेश्वर की आराधना